सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो सम्राट अकबर के जो वित्त मंत्री थे वो थे टोडरमल। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, टोडरमल सम्राट अकबर के वित्त मंत्री थे। पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? तो पुस्तक गुलामगिरी इसके रचनाकार हैं आपके ज्योतिबा फुले जी। ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फुले जी गुलामगिरी के रचनाकार हैं। प्रथम सर्च इंजन के संस्थापक कौन थे? आर्ची। प्रथम सर्च इंजन आर्ची के संस्थापक कौन थे? सबसे पहला जो सर्च इंजन आया था एलन इमटेज, ये संस्थापक थे सबसे पहले सर्च इंजन के। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है ना, गूगल भी सर्च इंजन है। सबसे पहला सर्च इंजन था आर्ची, उसके संस्थापक थे एलन इमटेज। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन था? तो भारत के रक्षा मंत्री उस समय थे जगजीवन राम जी। 1971 का जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जगजीवन राम जी भारत के रक्षा मंत्री थे। लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई थी? तो लॉर्ड मेयो जो थे उनकी हत्या की गई थी पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर में लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के सबसे पहले, हमारा पड़ोसी देश है, तो नेपाल के सबसे पहले राष्ट्रपति थे रामवरण यादव जी। ऑप्शन नंबर बी, रामवरण यादव जी नेपाल के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो फिल्म बनी है उसके निर्देशक थे आपके उमंग कुमार। ऑप्शन नंबर सी, उमंग कुमार राइट आंसर है। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? तो मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन वीर सावरकर जी इसके संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी, वीर सावरकर जी राइट आंसर है। पशुपतिनाथ का मंदिर कहां पर स्थित है? तो पशुपतिनाथ मंदिर हमारे पड़ोसी देश नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, नेपाल राइट आंसर हो जाएगा। मिथुन नामक पशु नस्ल कहां पर पाई जाती है? तो मिथुन नामक जो पशु नस्ल है ये पाई जाती है नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में भी अरुणाचल प्रदेश फेमस है। ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये जो कथन है ये आपके अरस्तु का कथन है। ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु राइट आंसर है। किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक वेदन क्षमता जो होती है ये गामा किरणों की होती है। ऑप्शन नंबर ए, गामा किरणों की सबसे अधिक वेदन क्षमता होती है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे ये मनाया जाता है आपका 20 मार्च को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 20 मार्च राइट आंसर हो जाएगा। बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बगलिहार बांध परियोजना यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं उसमें से चिनाब नदी पर स्थित है। ये ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी राइट आंसर है। नेपाल का संविधान कब लागू हुआ था? तो हमारे पड़ोसी देश नेपाल का संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 20 सितंबर 2015 राइट आंसर है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और नेपाल के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, भारत नेपाल राइट आंसर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। ऑप्शन नंबर बी, 1 मई 2016 राइट आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो संघ लोक सेवा आयोग ये एक संवैधानिक संस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद स्थित है? तो भारत के टोटल 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 6 राज्य राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद के लिए। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर यदि आप देखेंगे तो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सेवक राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई थी? तो भारत का जो पहला लोकपाल था उसकी नियुक्ति की गई थी 2019 में। ऑप्शन नंबर सी, 2019 राइट आंसर हो जाएगा। कजाकिस्तान की नई राजधानी कहां पर स्थापित की गई है? तो कजाकिस्तान जो है इसकी नई राजधानी बनी है नूर सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान की नई राजधानी बनी आपकी नूर सुल्तान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान की राजधानी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा मेहर भोज किस राजवंश से थे? तो राजा मेहर भोज ये जो राजवंश था वो था उनका गुर्जर प्रतिहार राजवंश। ऑप्शन नंबर गुर्जर प्रतिहार राजवंश राइट आंसर है।
सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद राजवंश का संस्थापक था आपका खिज्र खां। ऑप्शन नंबर डी, खिज्र खां सैयद राजवंश का संस्थापक था। मारफ्ती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? मारफ्ती, तो मारफ्ती जो है ये बांग्लादेश का एक पारंपरिक लोकगीत है। ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश राइट आंसर है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा इनमें से? तो भूटान का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है आपका काला कौवा। ऑप्शन नंबर सी, काला कौवा भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन देखिए, काजी नजरुल इस्लाम किस देश के राष्ट्र कवि हैं? काजी नजरुल इस्लाम, तो काजी नजरुल इस्लाम बहुत फेमस है और ये बांग्लादेश के राष्ट्र कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के राष्ट्र कवि हैं काजी नजरुल इस्लाम। कैंडियन किस देश की एक नृत्य शैली है? कैंडियन, तो कैंडियन जो नृत्य शैली है ये हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका राइट आंसर है। सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? तो सिपाही विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी मेरठ से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, मेरठ राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि 5 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष राइट आंसर है। तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? तनाख, तो जो तनाख है ये यहूदी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी, यहूदी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है तनाख। म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना था? तो हमारा पड़ोसी देश म्यांमार ये 1948 में एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना था। 1948 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? तो जो अफीम युद्ध हुआ था यह हुआ था आपका चीन और इंग्लैंड के बीच में। ऑप्शन नंबर डी, चीन और इंग्लैंड के बीच में प्रसिद्ध अफीम युद्ध हुआ था। ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई थी? तो ब्रिटिश राज और अफगान आदिवासी इनके बीच में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जो युद्ध लड़ा गया था। तो इसको 2-3 नाम से जानते हैं। एक तो अफगानी युद्ध, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखा है, यह जनजातीय विद्रोह भी कहा जाता है या खोस्ट गड़बड़ भी कहा जाता है। 2-3 नाम है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अफगानी युद्ध। ऑप्शन नंबर डी अफगानी युद्ध राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को हमने टिक लगा दिया है, अफगानी युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जो भारत में आंतरिक अशांति फैल के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी इंदिरा गांधी जी राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल का राष्ट्रीय पशु इनमें से क्या है? तो नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो है आपका गाय। ऑप्शन नंबर बी, गाय नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। फ्रेंडशिप हाईवे किन दो देशों के बीच में है? तो फ्रेंडशिप हाईवे ये आपका चीन और नेपाल के बीच में है, फ्रेंडशिप हाईवे। ऑप्शन नंबर बी, चीन और नेपाल के बीच में फ्रेंडशिप हाईवे। भारत श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। ऑप्शन नंबर बी, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बांग्लादेश की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपकी सूरमा नदी। सूरमा नदी बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है। प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो सबसे पहले लोकायुक्त जो है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में सबसे पहला लोकायुक्त राज्य की स्थापना हुई, प्रथम लोकायुक्त स्थापित किया गया था महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? तो नेपाल की संसद को यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो नेपाल की संसद को जाना जाता है राष्ट्रीय पंचायत। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है नेपाल की संसद को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति इनमें से कौन थे? भारत की यात्रा पर आने वाले सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? सबसे पहले जो आए थे यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की बात हो रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? राइट आंसर है आपका वाइट डी आइजनहावर। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, वाइट डी आइजनहावर ये सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो भारत आए थे। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहां स्थित है? तो थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा ये आपका स्थित है
केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य में थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें पूछा गया कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो हम सेब खाते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेब में जो अम्ल पाया जाता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मैलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए में मैलिक अम्ल लिखा है, मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे यहां पर पूछा गया है बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने सबसे पहले जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिहाद का नारा बाबर ने जो दिया था, यह दिया था आपका खानवा के युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए खानवा के युद्ध में बाबर ने सबसे पहले नारा दिया था जिहाद का। ऑप्शन नंबर ए खानवा का युद्ध राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपसे कि एंटी मनी का रासायनिक प्रतीक क्या है। एंटी मनी का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, एंटी मनी को दर्शाते हैं आपका एस बी से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी देखिए, एस बी लिखा है ऑप्शन नंबर सी में, तो एस बी से दर्शाते हैं एंटी मनी को, एस बी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि आइंस्टाइन का समीकरण इनमें से क्या है। आइंस्टाइन ने कौन सा समीकरण दिया था। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ये आइंस्टाइन ने समीकरण दिया था, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो यहां पर क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। ऑप्शन नंबर यहां पर भी वॉलीबॉल राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल आपका वॉलीबॉल है। ऑप्शन नंबर बी वॉलीबॉल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तो अगले प्रश्न में पूछा गया कि भारत के प्रथम लोकपाल इनमें से कौन है। सबसे पहले लोकपाल कौन है। सबसे पहले आपके भारत के जो लोकपाल हैं, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका पिनाकी चंद्र घोष जी। ऑप्शन नंबर ए पिनाकी चंद्र घोष जी ये सबसे पहले भारत के लोकपाल हैं। ऑप्शन नंबर ए पिनाकी चंद्र घोष जी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण गंगोत्री ये कहां पर स्थित है। दक्षिण गंगोत्री कहां पर स्थित है। तो दक्षिण गंगोत्री यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा आपका अंटार्कटिका में। ये भारत का एक शोध केंद्र है, याद रखना। सबसे पहले तो भारत का एक शोध केंद्र है दक्षिण गंगोत्री, जो कि अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूं, यह कथन इनमें से किसका था। कि मैं जो हूं आकाशगंगा का एक नागरिक हूं, बताइए। जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो ऑप्शन जो दिए गए हैं उसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कथन कहा गया था, ये आपका कहा गया था कल्पना चावला के द्वारा कि मैं आकाशगंगा का नागरिक हूं। ठीक है, आकाशगंगा का नागरिक हूं। एक हमारे इंडियन ही रीजन की थी कल्पना चावला जी। इनको कहा गया था क्या कि इन्होंने कहा था कि मैं आकाशगंगा की नागरिक हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर स्थित है। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ढाका। ऑप्शन नंबर ए ढाका में जो है बिम्स्टेक का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर ए ढाका राइट आंसर हो जाएगा बिम्स्टेक के मुख्यालय के लिए, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये होता है संप्रीति युद्ध अभ्यास। ऑप्शन नंबर सी संप्रीति युद्ध अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा संप्रीति युद्ध अभ्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहां से की गई। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये जो शुरुआत की गई, राइट आंसर हो जाएगा, ये की गई थी हरियाणा राज्य से। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हरियाणा राज्य राइट आंसर हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए। भारत में प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित हुआ था। तो आपको बताया गया था, सब चीज बता चुके कि पहले लोकपाल कौन थे, राज्य कौन सा था, महाराष्ट्र राज्य था। अब कब सबसे पहला लोकपाल लागू हुआ था, तो याद रखना 2013 की बात है। ऑप्शन नंबर सी 2013। ऑप्शन नंबर सी 2013 राइट आंसर है।
सूफी संतों की कब्र को क्या कहा जाता है? सूफी संतों की कब्र को, तो जो सूफी संत होते हैं उनकी जो कब्र होती है उसको कहा जाता है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका दरगाह। ऑप्शन नंबर ए दरगाह राइट आंसर हो जाएगा। सूफी संतों की कब्र को दरगाह कहा जाता है। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था? तो 13वीं सदी की बात हो रही है। 13वीं सदी में जो पश्चिम बंगाल था उसको जाना जाता था आपका गौंड प्रदेश। गौड़ प्रदेश, ऑप्शन नंबर यहां पर गौड़ प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा के नाम से, ऑप्शन नंबर सी। किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है? कौन से खेल का जो विजेता है उसको भारत केसरी कहा जाता है? तो याद रखना, जो कुश्ती का विजेता होता है उसको भारत केसरी नाम से विजेता को बुलाया जाता है, जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी कुश्ती राइट आंसर हो जाएगा भारत केसरी के लिए। भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसे जाता है, किसे दिया जाता है? तो सबसे पहले हॉकी के अंपायर बने थे भारत के थे, जो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका पंकज गुप्ता जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पंकज गुप्ता जी सबसे पहले हॉकी के अंपायर बने थे भारत के। ठीक है, टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो जो टाई ब्रेकर शब्द होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये हॉकी से संबंधित है, टाई ब्रेकर हॉकी। ऑप्शन नंबर बी हॉकी राइट आंसर हो जाएगा। हैलीवीड का मंदिर कहां स्थित है? प्रसिद्ध हैलीवीड का मंदिर, तो हैलीवीड का जो मंदिर है राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये स्थित है आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में हैलीवीड का मंदिर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो अल हिलाल समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया गया था, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो अभ्युदय नामक जो समाचार पत्र था इसके जो संपादक थे ये थे आपके, राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय जी। ऑप्शन नंबर बी मदन मोहन मालवीय जी अभ्युदय नामक समाचार पत्र के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहां स्थित है? दक्षिणेश्वर काली मंदिर, तो याद रखिएगा दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो स्थित है ये आपका स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर स्थित है। नाहरगढ़ का किला को किसने बनवाया था? तो नाहरगढ़ का जो किला था, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा नाहरगढ़ के किले के लिए? तो राइट आंसर है यहां पर सवाई जयसिंह जी ने नाहरगढ़ का किला बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी सवाई जयसिंह जी राइट आंसर है। यह हो चुका है, कहां पर है ये आपको बता दिया है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो कोलकाता में है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? राइट आंसर है आपका रानी रासमणि जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो बनवाया गया था, निर्माण कराया गया था, ये रानी रासमणि जी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चूहों को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है? इनमें से चूहों को मारने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा जो चूहे होते हैं उनको मारने के लिए पूछा गया है, तो उनको मारने के लिए आपका ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सी। चूहों को मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जिंक फॉस्फाइड राइट आंसर हो जाएगा। गैस इंजन की खोज किसके द्वारा की गई? तो जो गैस इंजन था इसकी जो खोज की गई, राइट आंसर हो जाएगा डैमलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी डैमलर ने गैस इंजन की खोज की थी। गैस इंजन की बात हो रही है, डीजल इंजन की अलग की थी, ठीक है, सबकी अलग अलग की है, तो गैस इंजन की थी डैमलर ने। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एडोल्फ डीजल ने किसकी खोज की थी बताओ? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप नाम से ही समझ जाओगे, हो सकता है कई लोगों को पढ़ा हो। एडोल्फ डीजल ने किसकी खोज की थी? कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखो, बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो बांग्लादेश के जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, एक सेकेंड, हाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो पढ़ ही लिया था। सबसे पहले प्रधानमंत्री बांग्लादेश के जो थे, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ताजुद्दीन अहमद। ताजुद्दीन अहमद सबसे पहले प्रधानमंत्री थे बांग्लादेश के। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सी है? तो तार खींचने मतलब इसको पीट पीट के बहुत पतला कर सकते हो, लंबा खींच सकते हो, इनमें से जो धातु दी गई है राइट आंसर हो जाएगा आपका सोना। सोने को आप चाहे तो बहुत पतला पतला करके लंबा आप जो है तार खींचने योग्य बना सकते हो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो जो थर्मस फ्लास्क होता है
आजकल हम लोग पानी पीते थर्मस की बोतल में बोलते हैं, तो थर्मस की बोतल, थर्मस फ्लास्क के जो आविष्कारक थे वो थे आपके डेवर। ऑप्शन नंबर सी डेवर राइट आंसर हो जाएगा थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य के आखिरी जो शासक थे, लास्ट शासक थे आपके, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिलीप सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए दिलीप सिंह जी ये सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे, राजा दिलीप सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? तो लोकशाही सरकार, इसकी जो कल्पना की गई थी ये की गई थी आपकी किसके द्वारा? तो रूसो के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी रूसो राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे आपके, राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वॉशिंगटन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी जॉर्ज वॉशिंगटन राइट आंसर है। मेथन जल विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है? तो मेथन जल विद्युत केंद्र यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपका झारखंड में। झारखंड में स्थित है मेथन जल विद्युत केंद्र। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आधुनिक जो है आवर्त सारणी के 18वें समूहों के तत्वों का बाहरी कोश किस प्रकार का होता है? तो यदि आधुनिक आवर्त सारणी का 18वां समूह देखेंगे तो वहां पर जो भी तत्व हैं उनका जो बाहरी कोश होता है वो पूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण होता है बाहरी कोश। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण आता है? तो पौधों में जो लचीलापन होता है ये आता है आपका किसके द्वारा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, टाइपिंग मिस्टेक थी, मैंने सही कर दिया। देखिए कोलेनकाइमा, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में लचीलापन कोलेनकाइमा ऊतक के कारण आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? जो उपनिषद होते हैं किस प्रकार के ग्रंथ कहलाते हैं? तो उपनिषद जो है आपके दार्शनिक ग्रंथ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी दार्शनिक ग्रंथ कहलाते हैं उपनिषद। वसुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था? तो वसुदेव कृष्ण जी का संबंध जो था यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार राइट आंसर है आपका वृष्णि कुल। ऑप्शन नंबर यहां पर भी वृष्णि कुल राइट आंसर हो जाएगा। वसुदेव कृष्ण जी का संबंध वृष्णि कुल से था। ठीक है, यादव भी कहा जाता है, यादव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये होता है आपका 31। ऑप्शन नंबर बी। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्रसिद्ध हॉर्नबिल जो उत्सव है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार बताना है। तो ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो नागालैंड यहां पर ऑप्शन नंबर देखिए, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी में मणिपुर लिखा था दो बार। ऑप्शन नंबर डी अब सही कर दिया मैंने, नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन सी थी? तो ओलंपिक पदक सबसे पहले जिनको मिला था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक पदक में सबसे पहली भारतीय महिला जिनको मिला था वो थी आपकी, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कर्णम मल्लेश्वरी जी पहली महिला थी जिनको ओलंपिक पदक मिला था, पहली भारतीय महिला। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अनिश्चितता का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया? तो जो अनिश्चितता का सिद्धांत था इसका प्रतिपादन किया गया था आपका, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं बर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी बर्नर हाइजेनबर्ग राइट आंसर है। नील विद्रोह कहां पर हुआ था? प्रसिद्ध नील विद्रोह कहां पर हुआ था आपको ये बताना है। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए नील विद्रोह आपका पश्चिम बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध नील विद्रोह के लिए। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान, अब महिला पहलवान की बात हो रही है, रेसलिंग की बात हो रही है कि रेसलिंग में ओलंपिक पदक किसको मिला था? प्रथम भारतीय महिला पहलवान आपको बताना है। तो याद रखिएगा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये थी आपकी साक्षी मलिक जी। ऑप्शन नंबर बी साक्षी मलिक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है?
तो बोधिसत्व जो है इसका जो संबंध है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, इसका संबंध है आपका बौद्ध धर्म से। बोधिसत्व का संबंध बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से था? खेड़ा सत्याग्रह, प्रसिद्ध खेड़ा सत्याग्रह, इसका संबंध आपको बताना है कि किस राज्य से था। तो याद रखिएगा खेड़ा सत्याग्रह का संबंध था आपका गुजरात राज्य से, ऑप्शन नंबर यहां पर भी गुजरात राज्य राइट आंसर है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया था, यह लागू किया गया था 1972 में, ऑप्शन नंबर बी 1972 राइट आंसर हो जाएगा। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? पागलपंथी सत्याग्रह, तो पागलपंथी सत्याग्रह जो था यह पश्चिम बंगाल से संबंधित था, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल से संबंधित था पागलपंथी सत्याग्रह। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहली बार कब लाया गया था? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहली बार लाया गया था 1963 में, ऑप्शन नंबर सी 1963 राइट आंसर है। बृहद संहिता के लेखक कौन है? तो बृहद संहिता, इसके जो लेखक हैं राइट आंसर हो जाएगा, इसके लेखक है बृहद संहिता के वराहमिहिर जी, ऑप्शन नंबर ए वराहमिहिर जी राइट आंसर हो जाएगा। फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो फॉल्स स्टार्ट जो शब्द है इसका संबंध यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका एथलेटिक्स से, ऑप्शन नंबर सी एथलेटिक्स से संबंधित है फॉल्स स्टार्ट। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका पड़ता है राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में, ऑप्शन नंबर यहां पर भी सिक्किम राज्य में है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। शालीमार बाग उद्यान कहां पर स्थित है? तो शालीमार बाग उद्यान यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यह है आपका श्रीनगर में, ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर में है शालीमार बाग उद्यान। रामागुंडम ताप विद्युत परियोजना, ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में है? तो रामागुंडम ताप विद्युत परियोजना या संयंत्र यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश राज्य में है रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र, ऑप्शन नंबर डी। भारत में शुष्क खेती की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? तो भारत में जो शुष्क खेती के लिए सबसे प्रमुख फसल है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका बाजरा, ऑप्शन नंबर सी बाजरा, ये भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल में से एक है। शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ, तो याद रखिएगा शिवनाथ जो सहायक नदी है ये आपकी सहायक नदी है महानदी की, महानदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है शिवनाथ। भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो भीमा परियोजना है आपकी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा भीमा परियोजना है आपकी पावना नदी पर, पावना नदी पर भीमा परियोजना है, ऑप्शन नंबर डी। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? पोचमपाद परियोजना, तो याद रखना पोचमपाद जो परियोजना है ये आपकी स्थित है गोदावरी नदी पर, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी पर है पोचमपाद परियोजना। अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य में है? तो प्रसिद्ध अमृतधारा जलप्रपात, एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, यह है आपका ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ राज्य में अमृतधारा जलप्रपात।